थोड़ा इसको दिखा दो एक बार सारा जी अच्छा तो ना उन सीटा पे उतर दिया फोन कर दिया ना उठ अच्छा ये हट दो भाई जो रे आओ रे बात से बात है साथियों, जय किसान। अभी हम हैं नारनौंद के थाने में और पिछले तीसरी रात है, 3 दिन और तीसरी रात लगातार आपने अभी तस्वीरें देखी हैं कैसे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी किसान 3 दिन और तीसरी रात आज है यहाँ नारनौंद थाने का घेराव, यहाँ लगातार धरना जारी है। साथियों, रात का लगभग 1:15 बजे का समय हो गया है और 1:15 बजे भी किसान पूरी तरह से अलर्ट है और लगभग सुबह 10 बजे पूरे हरियाणा भर से हजारों की संख्या में कल हरियाणा के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक गांव से, हमारी सभी खापों से, सभी संगठनों से, सभी टोलों से बहुत बड़ी संख्या हांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचेगी। और यहां आप लगातार देख रहे हो, तीसरी रात है, यहां मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ रखा है और लगातार जो घेराव और धरना प्रदर्शन है वो यहां जारी है, रात को लगभग 1:15 बजे भी। तो साथियों, 2 जो हमारी मांगे हैं, भाई कुलदीप राणा के ऊपर जिन्होंने कातिलाना हमला करवाया, सांसद जो बीजेपी का है राज्यसभा का रामचंद्र जांगड़ा, और उसके गुंडे, बीजेपी के गुंडे, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो हमारे 3 साथियों पे और 50-60 अन्यों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया है उसको रद्द किया जाए, उसको वापस लिया जाए। ये 2 हमारी मांगे हैं। सुबह घेराव है एसपी ऑफिस का, बात बनेगी हमारी तो ठीक है, नहीं तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में अगला फैसला लिया जाएगा। देर रात भी आप जितने साथी जुड़े हुए हैं इसको शेयर जरूर करें और कल सुबह, कल भी नहीं कहेंगे, आज सुबह आप बड़ी संख्या में 10 बजे हांसी के एसपी ऑफिस में पहुंचे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सीधा एसपी ऑफिस में ही पहुंचना है। कोई समझौता या किसी तरह की कोई समाधान यहां नहीं हुआ है। हमारी 2 मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रशासन और सरकार रामचंद्र जांगड़ा और उसके लोगों को बचाने में पूरी तरह से लगा हुआ है। अभी कुछ भाई हमारे, उनसे भी बात करेंगे, जो अभी हिसार जिंदल हॉस्पिटल में जाकर के आए हैं, भाई कुलदीप राणा से मिलकर के आए हैं, बेहोशी की हालत में है, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हालत बहुत नाजुक है। और सुबह साथियों चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में कल का घेराव रखा जाएगा। कल का घेराव उनके नेतृत्व में होगा। आप सबसे भी निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा आएं और बड़ी संख्या में आएं। और ये जो बीजेपी का सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, जो गुंडागर्दी पे उतरा हुआ, इसका इलाज करना है। इलाज करने के लिए आना है
ये कुछ लोग हैं, बीजेपी के मनीष ग्रोवर है, बीजेपी का अरविंद शर्मा है, बीजेपी का रामचंद्र जांगड़ा है, जो एक बार फिर से हरियाणा में 36 जात का भाईचारा बिगाड़ने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से कर लिया है। यहाँ की जो एसपी हैं, आप उनके बयान सुन रहे हैं। एसपी कह रही हैं कि कुलदीप राणा को मिर्गी के दौरे आए, जबकि एसपी का काम है 3 दिन और रात से जो यहां हम पड़े हैं और जो भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसको न्याय दिलाना और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन एसपी प्रवक्ता बनी हुई है रामचंद्र जांगड़ा की और बीजेपी की और हरियाणा की सरकार की, और वो कानून का काम ना कर करके और डॉक्टरी का काम कर रही हैं। वो सर्टिफिकेट बांट रही हैं कि भाई इसको मिर्गी के दौरे आते थे। हमने एसपी को आज भी इस बात का चैलेंज दिया कि अगर कुलदीप राणा को कभी मिर्गी के दौरे आए हो तो दुनिया में किसी भी डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट लेके दे दें। हम तो केवल भारत की बात नहीं कर रहे। एक थाने में कोई दरखास्त जाती है और उसके स्टेटस के बारे में पूछा जा के रहा तो ये जवाब मिलता है कि जांच जारी है, जांच के बाद बताओगे। लेकिन जिस भाई को चोट मारी गई वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा, ना पुलिस उसके बयान ले पाई, ना पुलिस ने उससे बात की। उसके बावजूद भी एसपी का इस तरह का झूठ बोलना ये दर्शाता है कि कानून किन के हाथों में है, किन के इशारे पे काम कर रहा है और कानून किन के लिए काम कर रहा है। और जब जो जिले की कप्तान हैं उनकी ये भाषा है तो फिर आम आदमी को न्याय कहां मिलेगा? ये गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। यानी कि इस सरकार ने पूरे प्रशासन को, पूरी कार्यपालिका को अपनी कुर्सी के नीचे बैठा रखा है। इनकी कुर्सी के नीचे बैठा है पूरा कार्यपालिका। सुप्रीम कोर्ट के भी ये निर्देश हैं कि कुछ घंटे का समय तय कर रखा है कि कोई भी एफआईआर लेकर के आवे तो उसकी एफआईआर लॉज की जाए। वो झूठी है, सच्ची है, जो भी है उसका फैसला तफ्तीश में होगा, उसका फैसला जांच में होगा। पूरी हरियाणा की सरकार और पूरा यहां हांसी का प्रशासन, हिसार का प्रशासन, सांसद रामचंद्र जांगड़ा, मुख्यमंत्री कह रहे थे लठ ले आओ, बीजेपी वाले लठ मारने लगे, पुलिस ने लठ मारने बंद कर दिए। अब बीजेपी के लोग लठ मार के सिर फोड़ रहे हैं और पुलिस उनकी पहरेदारी कर रही है। पुलिस सुरक्षा दे रही है गुंडों को, प्रशासन सुरक्षा दे करके और आम लोगों को मरवाने का काम कर रहा है। हमारा अधिकार है काले झंडे दिखाना, हमारा अधिकार है विरोध करना। और जिन लोगों ने हमारी जमीन को अडानी अंबानियों के यहां रख दिया, हमारी रोटी को जिन्होंने गिरवी रख दिया, उनका सामाजिक, राजनीतिक सब तरह से बहिष्कार हो चुका है। बार बार ये बात कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध तो इनका सारे देश में हो रहा है। विरोध इनका देश छोड़ो, 7 समुद्र पार अमेरिका और स्कॉटलैंड में हो रहा है, वहां इनके कार्यक्रम फेल हो रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी बात इस आंदोलन की रही, जो रामचंद्र जांगड़ा ने इस आंदोलन को जात पात में बांटने का काम किया, जांगड़ा समाज जो है उसका बहुत विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी, कल की महापंचायत में भी, परसों की महापंचायत में भी और कल भी बहुत बड़ी संख्या में जांगड़ा समाज के यहां नेता भी आए। सातरोड गांव में खुद जांगड़ा समाज ने, जो भाई कुलदीप राणा का गांव है, वहां उन्होंने जाम लगाया, वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग हैं वो किसी समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हमने मनीष ग्रोवर की स्थिति देखी, अरविंद शर्मा ने जो बयान दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरह से अरविंद शर्मा के खिलाफ उतर रहा है। जगह जगह आज भी प्रदर्शन हुए हरियाणा भर में, कई जगह सांसद अरविंद शर्मा के खिलाफ गुंडों की भाषा बोली जा रही है। तो मैं आपको बात बता रहा था कि एक एप्लीकेशन देने पे जांच की बात की जाती है और यहां एक आदमी मर रहा, उसके बावजूद उसकी 4 लाइनों की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। मौके के गवाह हैं, मौके के गवाह हैं, पुलिस के अधिकारी इस बात को मानते हैं कि ऐसा हुआ है मीटिंगों में,
लेकिन वो कार्रवाई करने से डरते हैं, यानी कि पूरा प्रशासन जो ये रामचंद्र जांगड़ा है इसके आगे पीछे पानी भर रहा। तो इसलिए साथियों, यहां आप संघर्ष लगातार देख रहे हैं। 11 महीनों से देश में संघर्ष चल रहा है, बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चल रहा, और हमारे बुजुर्ग भयंकर ठंड में, खराब मौसम में यहां भी पिछले 3 रातों से यहां पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार ये कह रही है बेटी बचाओगे, बेटी पढ़ाओगे, उसी सरकार में बेटियां, बहनें, माताएं जो है वो भी थाने के गेट के सामने अभी जाग रही हैं, अभी अलर्ट पे हैं, क्योंकि आजकल पुलिस तो पहरा दे रही है बीजेपी के गुंडों का। तो बीजेपी के गुंडे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जागते रहो। यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहां टर्म वाइज काम चल रहा है कि भाई 2 घंटे कुछ भाई सो लिए तो 2 घंटे कुछ जागेंगे, क्योंकि बीजेपी के गुंडों की यहां भी नजर बनी हुई है। बीजेपी के गुंडे हमला कर सकते हैं। पुलिस तो आजकल बीजेपी के गुंडों की सुरक्षा में लगी हुई है, तो पुलिस से हमें बहुत ज्यादा न्याय की उम्मीद नहीं है। और सारे भाई बहुत तगड़े तरीके से डटे हुए हैं। सभी से ये अपील और प्रार्थना है कि भाई हांसी पूछो, और रामचंद्र जांगड़ा को मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। रामचंद्र जांगड़ा जो है वो मानसिक रोगी हो चुके हैं, इसलिए भाई कल सारे अपने डोज साथ में लेके आइयो। रामचंद्र जांगड़ा को डोज देनी पड़ेगी। डोज कल दे के देख लेते हैं कि मैं असर सा कर जाएगा तो तड़के मामला निपट जाएगा। और भाई बीमारी जब पुरानी हुई, बड्डी हुई, तो फिर बड़ा फैसला मोर्चा लेगा और इलाज जरूर करेंगे, क्योंकि आजकल किसानों ने इलाज करने का काम शुरू कर रखा है। ये जो बीमारी आई थी इसके टिके टाके नहीं मिल रहे इनके, लेकिन हमारे पास भरपूर मात्रा में डोज हैं। अभी भाई कुलदीप ढांडा आए हैं, वो भी कोई समाचार लेके आए हैं आग भाई इलाज में, क्योंकि इस सरकार ने सारे किसान डॉक्टर बना दिए और मरीज जो है वो सरकार में भरे पड़े हैं। तो बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है इनका। इलाज हरियाणा में कईयों का होया, हिसार से शुरू होया था इलाज, होता होता फिर चले गए टोहाना, देवेंद्र बबली। जब भाई दोबारा बावड़ की बोल रहा हो डांडा साहब तो बता दो, बोला दोबारा ना अच्छी बोलता ना न्याऊ बोल रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार में तो प्रशासन का इलाज था, प्रशासन माफी मुफी मांग की पंडा छुटा गया। वहां देवेंद्र बबली का ऐसा इलाज किया, किसानों ने कितने भिन्ने हो गए। मतलब वहां के टोहाना के लोग हमें फोन करते, तब हमारा एमएलए के कर गए को काम की बात भी नहीं बोलता। न्योला भाई मैं को नहीं बोलूं जब तक ये आंदोलन चलेगा। फिर गए हम वहां पे रोहतक पे, जो ये मनीष ग्रोवर है, वो हमारी यहाँ माताओं बहनों की तरफ टोल पे घटिया गंदा इशारा करके गया, फिर उसका घर घेरा। उसके बाद मनीष ग्रोवर को बीमारी थोड़ी सी ज्यादा है, मनीष ग्रोवर को बीमारी ज्यादा है। रोहतक गए, एक बार डोज दी, आंदोलन चला तो बोला भाई पैर पकड़ के माफी मांगू हूं, हाथ जोड़ू हूं। लेकिन मनीष ग्रोवर को थोड़ी बीमारी लंबी है, उसका ट्रीटमेंट और चल लगाई बे। हम बाट देखने लग रहे हैं कि कड़ेसी के बात बने मनीष ग्रोवर की, हमारी कहाँ फेट सेट हो। अब फिर चले गए वहां सिरसा में, वो जो इनका स्पीकर है, जो आधा स्पीकर हो के नाम हो उसका डिप्टी स्पीकर, जो ये बना रखा नलवे का विधायक, बोला खुद ही शीशे फुड़वा लिए अपनी गाड़ी के अपने ही गुंडों से, नाम हमारा लगा दिया और मुकदमा भी हमारे साथियों पे देशद्रोह का दर्ज करा दिया। फिर वहां उसका इलाज चला। उसके बाद वो भी कम दिखा है हरियाणा में, पत्रकारों से कैमरे से दूर रहता है। फिर चले गए करनाल, करनाल में खुद मुख्यमंत्री फंस गया, वहां फिर मुख्यमंत्री का इलाज चला। और इलाज इतना सुथरा होया, आपने देखा 1 लाख से ज्यादा लोग थे, 1 लाख से ज्यादा किसान। करनाल का आंदोलन बहुत ऐतिहासिक रहा। तो कहने का अर्थ यह है, बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, लेकिन आंदोलन के बीच में आंदोलन
ऐतिहासिक आंदोलन में ये ऐतिहासिक सफलताएं हैं, कभी हिसार, कभी टोहाना, कभी रोहतक, कभी सिरसा, कभी करनाल। तो अब तो सारे किसानों के पास अनुभव भी हो गया कि भाई हरियाणा में इलाज अलग तरीके से चलेगा और वहां जो है बॉर्डर पर ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलेगा। मोदी सरकार का चल रहा है वहां पे, तो ट्रीटमेंट लगातार जारी है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। डॉक्टर तो न्यू कहा कि भाई को गारंटी कौन लिया दवाई की, कितना असर करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन भाई हम ही हमारी दवाई का पूरा मतलब पूरे का पूरी गारंटी ले हैं कि हमारी दवाई जो है वो 99% कामयाब रहती है। 1% की कमी रहेगी तो हम आगे फेर देंगे, वो भी दूर करेंगे। तो साथियों, ये बताने का एक तरीका आपको है, क्योंकि इनको मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी धीरे धीरे ठीक हो, किसी का थोड़ी हो तो जल्दी ठीक हो जाए, घनी हो तो ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसी साथ में अभी जो है कुछ हमारे साथी जो है यहाँ सुदेश गोयत जी हैं भाई, अपने आपके पास आवेंगे, पहलवान जी के पास भी आवेंगे। इसे तार बांध जाए उसके एक बार नेता है जियो। हाँ, क्या तो थोड़ी गलती रहेगी हमारे में। मतलब ये बात तो सारे ये बात तो सरकार और प्रशासन जो है इस बात को मान रहा है। अभी सुदेश गोयत जी रात को लगभग जो है 1:30 बज चुके हैं, आज तीसरी रात है, और अभी अपनी बात ये भी रखेंगे। इधर से हमारी ताई कंडेला वाली बहुत प्रसिद्ध है हरियाणा में, कंडेलाड़ी ताई का परिचय देने का अंदाज भी नहीं आ रहा है। तो एक बार भाई सुदेश गोयत जी और हमारी ताई भी बात रखेंगे, बाकी और जितने हमारे भाई जागरण लग रहे वो भी अपनी बात रखेंगे। कुछ भाई हमारे हॉस्पिटल में गए थे वो भी बताएंगे अपनी, वहां बैठ के करो आराम से। राम राम सारे किसान भाई बहन सब न राम राम। हम यहाँ तीसरा दिन हो गया थाने के अंदर बैठे हुए, नारनौल थाने के बाहर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे कुलदीप भाई को न्याय नहीं मिल जाता तब तक बैठे रहेंगे। और आज तीसरा दिन हो गया, तीसरी रात है, अभी करीब 1:30 बजने वाला है। और कल सुबह एसपी ऑफिस का घेराव करना हांसी में आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे। हो सकता है कि आज हमारी आखिरी रात ही हो इस थाने में, क्योंकि कल हम हांसी जा रहे हैं, तो वहाँ पे फैसला हो जाए और जो गुनहगार हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे जल्द से जल्द सरकार, और हमारे भाइयों के ऊपर जो झूठे मुकदमे किए हैं उनको रद्द करें। हम कुछ और मांगने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन जो सर दुख इस बात का होता है कि अगर एक नेता की गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो हमारे किसान भाइयों को उठा के थाने में ठूस दिया जाता है। और हमारा भाई जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जब से उसको चोट लगी उसने आंखें नहीं खोली है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, और उसके गुनहगारों को आज तक उसके गुनहगार खुले आम घूम रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही है प्रशासन को उनको गिरफ्तार करने के लिए। देश का संविधान क्या ये सिखाता है कि भेदभाव करो, कानून क्या सबके लिए अलग अलग होता है? कि एक किसान है तो उसको आप जब चाहो उसको जेल में डाल दो, जब चाहो उसके ऊपर धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर दो, जब चाहो आप उसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन जो नेता हैं, नेताओं को आप सुरक्षा दो। हमारा पुलिस प्रशासन आज नेताओं को बचा रहा है, जो गुंडे हैं, जो सरेआम हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। सरेआम हमारे भाई का सिर पे उन्होंने चोट मारी, जिससे मेरा भाई अभी जिंदल हॉस्पिटल में कितने दिन से वेंटिलेटर पे है। लेकिन ये हमारे देश में न्याय नाम की कोई चीज़ रही नहीं। लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोकतंत्र होता तो आज ऐसा नहीं होता, जो गुनहगार थे आज वो जेल के अंदर होते। लेकिन हमें 3 दिन 3 रात से यहाँ थाने के अंदर बैठना पड़ रहा है कि गुनहगारों को मुकदमा दर्ज करो। लेकिन किसान भाइयों की कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे करनाल का केस देख लीजिए, टोहाना का केस देख लीजिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा किसान थाने से बाहर निकलने वाले नहीं। जीतेगा किसान। तकलीफ़ें बहुत आई हैं और आगे और ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि बहुत निर्दयी सरकार है। हमने हर उस तकलीफ़ के लिए तैयार रहना होगा और एकता बनाए रखनी होगी। मेरे वीरों, एकता बनाए रखो। ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हमारा हथियार है। एकता कभी नहीं तोड़ना। जीतेंगे किसान। जय हिंद। आता ही हाँ भाई, बोल ले करदा नहीं, ठंड में बैठे हैं बना रहा इतना। इनका तो काम हो गया, महीना में एक बार तो थाना में जरूर बिठा लेंगे।
ठीक है अपना तड़का ने रोड मनसा हसी बैठना पड़ जे आज नरनद बैठे हैं। इस सरकार का तो शर्म लिहाज तो रही नहीं। सरकार देखी इस वर्गी गुंडी सरकार नहीं देखी जितनी गुंडी यहाँ सारे गुंडे गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, ना इनका शर्म ना इनका लिहाज। ठीक है लुगाइया का क्या काम हुआ देखा हम आज थाना में बैठा रखे हैं इनती वोट दिए और फिर देख लुगाई भी रोड पर तो बैठा कर दे इन्हें थाना भी लग गए बिठा। भैया ये बात है तड़कन है गणे तो गणे इकट्ठे होकर आइयो जो इनका लिहाज हो जाए तो तड़का इनका लिहाज करांगे बढ़िया तड़कन मानेंगे। वह बात तो इन्हें तड़कन माननी है वह लिहाज मान ले रहे इन्हें मतलब ग्रहण करने का मतलब हो रहा है जनता ने। यही बात है भाई मेरी बैठे यहाँ 1:30 बज रहा है ना नींद आंदी ना सुन दे तड़कती नहीं बैठांगे। पुलिस का पहरा दे रहे हैं हम पुलिस दिया करो जनता का पहरा जनता पुलिस का पहरा दे रही है क्यों पुलिस तो इन गरदारा का पक्ष करे जाए जनता का या पहरा नहीं देंगी। हम देखो ये भीतर बैठे हम बाहर बैठे हैं पहरेदार तो हम हो गए कोई भी हो तो देख लो। ये इधर जो है भाई हमारे रवि ड्याणा खेड़ा भाई काला गामड़ा और अभी भाई अमित गए थे। आप बताओ हालत जो भाई की नाजुक है, अभी आप जाके आए हो काला माजरा। सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट हर्षदीप और जगबीर भाई तीनों ही लोग अभी गए थे और हालत काफ़ी नाजुक है। मैं समझता हूँ कि कुलदीप भाई को इस वक्त ज़रूरत है पूरे प्रदेश की कि अगर ये प्रशासन एक न्याय इस तरीके से दिलाता है कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया था कि सिर में कोई चोट मारी गई है, किस वेपन से चोट मारी गई है, उसके खिलाफ अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो और जो झूठी एफआईआर किसानों के खिलाफ की गई है वो एफआईआर निरस्त हों तो ये बहुत बड़ा न्याय कल आप सबकी मौजूदगी, आप सबकी उपस्थिति एक बड़ा न्याय दिलाने का काम करेगी। और जो ज़िंदगी और मौत के बीच में आज जो हमारा किसान साथी कुलदीप राणा जो पहले ही दिन से इस आंदोलन में एक अग्रिम पंक्ति में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं, उस साथी को न्याय दिलाने के लिए तमाम साथी आए। और ये सोच करना है कि हमें सिर्फ कुलदीप राणा को न्याय दिलाना, बल्कि ये सोच कर आए कि भविष्य में ये जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सरकार अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कर दे तो आपके पीछे भी लोग तभी खड़े मिलेंगे जब आज आप उसके साथ खड़े मिलेंगे। तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथी पहुँचें और इस अलोकतांत्रिक सरकार का, इस असंवैधानिक सरकार का एक करारा तमाचा मारने का काम करें, उनको ये बताने का काम करें कि आज भी आंदोलन उतना ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं जितना मजबूती के साथ इस आंदोलन को 26 नवंबर से शुरू किया गया था। तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि जो भाई हमारा आज हॉस्पिटल में है वो और भी ज़्यादा स्वस्थ हो और भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो, उसके लिए आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है और कल आपकी उपस्थिति की भी ज़रूरत है। तमाम साथी वहाँ पर पहुँचने का काम करें। धन्यवाद। एक मिनट कुलदीप भाई आइयो। भाई हमारे जो है कुलदीप ढांडा जी हैं, खड़े खड़े बताऊंगे अभी। भाई कुलदीप ढांडा जी जो टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं, सुबह के लिए अभी पहुंचे हैं गाँव मुआंड में, भी सब जगह फोन कर दिए होंगे, ड्यूटी लगा दी होगी सुबह के लिए। एक बार अपनी बात रखेंगे भाई। सबसे पहले तो सारे किसान साथियों ने, युवा शक्ति ने, मेरी बहना ने, मातृ शक्ति ने राम राम। आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ आपके संघर्ष के सामने, आपके हौसले और जज्बे के सामने। जो 12 महीने हो गए, 12 महीने से आप अपने हक और सच की जो लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई जो लड़ रहे हो, इसी तरह आप डटे रही हो और एक दिन हम अवश्य जीतेंगे। कल जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो कॉल दे रखी है 80 SSP का जो हमने घेराव करना है SP का, तो उस संदर्भ में आप सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कल सभी साथी, मेरी मातृ शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग जो भी इस किसानी संघर्ष को अपना मानते हैं, वो एक एक साथी कल आसी पहुँचने का कार्य करेगा और अपने भाई जो कुलदीप राणा है और अपने किसानी संघर्ष को बचाने के लिए जो लगातार पिछले 12 महीने से हमारा
इस संघर्ष में जुड़ा हुआ था, उस साथी को किस तरह प्रशासन द्वारा, किस तरह सत्ता में बैठे चंद गद्दारों द्वारा साजिश के तहत ये हर रोज कहीं ना कहीं इस प्रकार के ड्रामे करके चोट मारने का जो कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपने उस साथी को न्याय दिलाने के लिए और जिन्होंने ये कारगुजारी की है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने के लिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल हांसी पहुँचे। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, किसान मोर्चा ने जो कॉल दी है उसके ऊपर खरा उतरेंगे। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, हौसले बना के तुसी बम रखियो, जीतांगे जरूर जारी जंग रखियो। जय जवान जय किसान। भाई हमारे जो है जगबीर बेरवाल भाई हैं माजरा प्याऊ से, जो पहले दिन से आंदोलन में लगे हुए हैं। पूरा चाहे बॉर्डरों का आंदोलन हो, चाहे हरियाणा में और मैयड़ टोल के ऊपर हमारे भाई लगातार सेवा देते हैं। बहुत बहादुर भाई हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। हॉस्पिटल में भी जाके आए थे, अभी बताओ। हॉस्पिटल में गए थे जी, डॉक्टर ने पूछी भी किसी है हालत नाजुक बताई उन्हें, जैसे पहले थी 72 घंटा टाइम दे रखा अपने थी, बाकी कल रात ने 11 बजे 72 घंटे हो जाएंगे। और मैं तो यही विनती करूँ भाई सु मेरे जो अपना एसपी घेराव है, ज़्यादा संख्या में पूरा हरियाणा ही कॉल है, सुत मोर्चे की ज़्यादा संख्या में पहुँची हुई है। तो साथियों, सभी भाइयों ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि बात जो है वो है भाई कुलदीप राणा, जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, जो पिछले 11 महीनों से इस आंदोलन में एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए लड़ रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी अब हम सब की जिम्मेदारी है। तो आप सब ने पहुंचना है। आप बोलो। हाँ, उधर चरण सिंह, सभी को राम राम। मैं चरण सिंह डांडा। साथियों, अपील करूंगा, कल का जो किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान है हांसी एसपी के घेराव का, ये बड़े ही मान सम्मान के तौर पर लें, क्योंकि जो आज हमारा भाई राणा जिस कंडीशन में पड़ा है उसकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी पूरी भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा की है। और ये जो हिम्मत जो पैदा हो रही है ना, इसे रोकने का एक ही तरीका है कि संगठित हो जाओ। ज़रूरी है, ज़रूरत है आज। इसलिए बार बार एक ही अपील है कि कल अपने बच्चों के साथ भी आने का प्रयास करें, खुद अकेले अकेले ना, पूरे बच्चों के साथ, ताकि इस जालिम सरकार को पता लग जाए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद भाई। चरण सिंह ढांडा, हाँ वही करें हम, चरण सिंह ढांडा जी का। और भाई हमारे रवि हैं, रवि पूनिया, ब्याणा खेड़ा गांव, जिला हिसार। एक बार ये भी अपनी बात रखेंगे। आज की जो कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा की हांसी एसपी के घेराव। सभी को राम राम। इबरात ने फिलहाल भी नानुंद है। उम्मीद है सारे भाइयां तो उम्मीद रखा हरियाणा में सभी किसान मजदूर वर्ग से कि कल भारी संख्या में पहुंचे हैं और अपना जो अपना कुलदीप साथी है या फिर जो न्याय देना लगा रखा है उसको अच्छी तरह से इस पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने हक की बात करें। ये आज हमारे इन दो साथियों पे या फिर कुलदीप पर जो चोट मार रखी है वो कल ने जो हमारे अमित सांगवान भाई साहब ने बताई थी, चोट कल आपके भी लाग सके या सरकारी इसी तरह की बेरहमी सरकार है। तो सभी साथी कल बड़ी भारी संख्या में CSP के ऑफिस पे घेराव पे जरूर पहुंचे हैं। सभी को राम राम, जय किसान साथियों। वाह जी वाह। भाई हमारे हर्षदीप हैं, एडवोकेट हर्षदीप गिल, वकील हैं ये, और माजरा प्याऊ के पास गांव का नाम अपना मोठ के पूरा परिवार आंदोलन में लग रहा है। वकालत छोड़ के भाई पिछले 11 महीना थे दिन रात जुट रहे, और कई मुकदमे ईब भी हो। जो एक जो हमारी मांग है कि भाई जो ये हमारे 3 नामजद साथियों पे और 50-60 अन्यों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भाई हर्षदीप का नाम भी है 3 साथियों में। और ये हमारी सारी यहाँ की जो लीगल सेल लेवल की हमारे जो टोहाना वाला मामला है सारा यही देख रहे हैं भाई हर्षदीप गिल जी। ये भी अपनी बात रखेंगे। हॉस्पिटल से अभी थोड़ी देर पहले ही आए हिसार से। जी नमस्कार सभी साथियों को।
सभी साथियों से अपील है कि हमारा भाई जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और पहले दिन से ऐसा सक्रिय साथी आंदोलन में होना, क्योंकि पहले दिन से मेरा तो उसके साथ बहुत लगाव रहा है, और ऐसा सक्रिय साथी था जो अपने घर के काम पूरे काम करने के बावजूद भी आंदोलन में जहाँ भी जिस भी जगह पे कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता, कोई विरोध प्रदर्शन है, कोई और कार्यक्रम है, हर जगह अग्रणी मिलता था। कोई भी कार्यक्रम उसने खाली नहीं जाने दिया जहाँ उसकी हाजिरी ना रही हो। ऐसा सक्रिय साथी आंदोलन का वो हीरा था, हीरा है, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारा साथी, और भगवान उसकी जो उसको तंदुरुस्ती बख्शे और उसको ठीक ठाक जल्दी ही करे, और हम सब के बीच में वो जल्दी ही मौजूद हो, हम मेरी यही कामना है। लेकिन अभी बात ये है हर्षदीप भाई कि हालत भाई की नाजुक है जी। बड़ा प्रश्न ये है। हाँ जी। हम अभी मतलब डॉक्टर हमें कुछ कह नहीं रहे, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई इंतजार करो, देखते हैं। डॉक्टर तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि भाई ये हम 100% जिम्मेवारी ले रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाएंगे। ये भी हो सकता है वो मतलब भगवान ना करे, हमारी सबकी दुआएं हैं, देश की हरियाणा की दुआएं हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोमा में चला जाए या खाट से उठ ही ना पाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ऐसी संभावना बिल्कुल हो सकती है। जो अभी हम हॉस्पिटल में जा करके उसकी हालत देख के आए हैं, तो हालत बहुत क्रिटिकल है। अभी कोई डॉक्टर कुछ भी बोलते रहे, 40% जो है उसका पार्ट्स काम कर रहे हैं, 50% काम कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सिचुएशन वाकई में बहुत क्रिटिकल है, और अभी कुछ नहीं बोला जा सकता भाई का क्या होगा। जी बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे यहाँ भी आपको दिखा दें, काला भाई आप भी बोलो, ये हमारे युवा साथी हैं भाई काला गांव गामड़ा, जो इस आंदोलन के एक सच्चे सिपाही हैं। ये वो हीरे हैं हमारे जिनसे आपको मिलवा रहे हैं, जो आपको हो सकता है टीवी में ना दिखाई दें, अखबारों में ना दिखाई दें, लेकिन आंदोलन की जड़ें जो है वो इन्हीं के सारे मजबूती से डटी हुई हैं। तो ये अपनी बात रखें। सभी साथी ने राम राम भाई, हमें हाँ धरातल पर जुड़े हुए आदमी, और हमने माइक में बोलिया करते हम धरातल पर काम करने आदमी। हाँ, इस आंदोलन जब तक काम करने लायक रहे हैं, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, और MS 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में SP का घेराव है, CSP का घेराव है, वहाँ से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना है। सब ना एक बार दोबारा यही अपील करते हैं, बस सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार यहाँ जमा बिल्कुल SP के ऑफिस में घेराव कराएंगे, बिल्कुल से ज़्यादा संख्या में जरूर पहुँची होगी। बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। उधर आप देख सकते हैं। प्रधान जी आप भी बोलोगे कि मैं करे है जी थोड़ा बहुत? जागते रहोगे कि सोओगे? जागते रहो हैं? पक्की बात है। ये देख लो भाई, ओक्का चल रहा है इधर उधर, ये देख लो इन साथियों। हाँ आप निकलो। ये हमारा भाई, आपका नाम क्या है? मंगू। गाँव ये मंगू भाई है। यहाँ पूरे दिन भाई ओके की सेवा, चाय की सेवा, पानी की सेवा। ये नारनौंद की टीम है, ये नारनौंद की टीम है। नारनौंद जो सतरोल खाप का और इस आंदोलन का बहुत क्रांतिकारी गांव है। तो सारे आप देख रहे हो साथियों, अंत में आपसे एक अपील और प्रार्थना यही है कि सारी बातें आपको पता है, और हम एक एक अपडेट आप तक लेकर के आंदोलन का आते हैं। तमाम आप मीडिया चैनलों पे, अखबारों में, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे देख रहे हो। सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि भाई कुलदीप राणा को न्याय दिलाने के लिए, और बीजेपी के जो गुंडा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उसका इलाज करने के लिए और ये फर्जी मुकदमा रद्द करवाने के लिए सुबह लगभग 8 घंटे बचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। आप भी बोलोगे कृष्ण भाई कुछ? ना बोल दिया तो हैं? कोई विचार रखना हो अपना? तो साथियों सबका धन्यवाद, आप देरी तक इतने जुड़े, इसको शेयर कर दें, और सुबह सबसे मिलते हैं हांसी। और इस बात को याद रखिए कि भाई कुलदीप को न्याय, केवल 1.5 एकड़ का किसान है भाई, उसका एक्सपायर हो रहा है, 2-2 घरों की उसके सिर पे जिम्मेदारी है, अकेला एक जिम्मेदार घर का सदस्य। उसके बच्चों की क्या हालत है, पत्नी की क्या हालत है, माँ की क्या हालत है,
तो साथियों, बहुत भावुक अपील और प्रार्थना है, सुबह सबसे मिलेंगे फांसी में, सब आइए और भाई कुलदीप राणा को न्याय दिलाने का काम करें। एक बार पुनः अपील, कुछ साथी जुड़ रहे हैं, बाकी सुबह देखते रहेंगे। इसको शेयर अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक के ग्रुपों में अभी कर दे सारे साथी। सबका धन्यवाद।